15 सीटों पर बढ़त है एनडीए को और तिरहुत में 35 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। तो ये खबर भी हमारी स्क्रीन पर चलती रहेगी, लेकिन इस बीच उत्पल बल्लभ जुड़ गए आरजेडी से हमारे साथ। उत्पल जी, अच्छी खबर तो नहीं है आप लोगों के लिए, अब तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं बिहार में इस वक्त, ऐसा लग रहा है 70 पे बीजेपी है, 73 पर जेडीयू है, आप 58 पर हैं। देखिए ये मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये बहुत मैच्योर रिजल्ट नहीं हम लोग के सामने आया है। अभी थोड़ा समय और पहले दीजिए और तस्वीर बदलता हुआ नजर आएगा, और जब बदलेगा तो बहुत तेजी से बदलेगा। कितना समय देना है? आप देख लीजिए ना, कितने राउंड की गिनती हुई है, हाँ। बचे कितने हैं। ये बात मैं करेक्ट भी कर दूं दर्शकों के लिए कि अभी शुरुआती पहले और 2 राउंड की गिनती के आंकड़े हैं ये, अभी कई राउंड्स होने हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्पल जी, लेकिन मेरे साथ परिचय करा दूं, प्रीति शंकर भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नीरज मिश्रा भी है कांग्रेस पे। मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो अपनी सीट से आगे चल रही हैं, लगातार आगे ही बनी हुई थी। मैथिली, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, ये आपके लिए मैं आपको सुबह से टीवी पे देख रही हूँ 7-8 बजे से। अरे बहुत बढ़िया है, तो हम भी आपको अब आपके दर्शन कर पा रहे हैं। 161 पर एनडीए है और आप अपनी सीट पर आगे चल रही हैं मैथिली, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई। Yes, I can hear you. ये अब ऐसा लग रहा है ये रुझान नतीजों में बदलेंगे, लेकिन आप क्योंकि आई हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है, मैं तो नहीं गा सकती, बधाई गीत क्या होगा आपके लिए? बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अपने इस लीड का, अपनी इस बढ़त का, अपने इस परफॉर्मेंस का आप किसको श्रेय देंगी? और आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी, हेलो मैथिली जी, मैथिली आपको आवाज आ रही है? ठीक है, वापस आने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं आई सुमित, शायद आपकी करीब 3000 वोट से वो आगे चल रही है अपनी सीट पर, 3000 वोट से। और शुरुआत के 4 राउंड हुए जो मैं देख पा रहा हूँ, इन 4 राउंड में 3000 वोट से आगे चल रही है। उन्होंने बधाई गीत गा दिया है। नहीं, पर रिजल्ट तो रिजल्ट है। रिजल्ट है। देखिए, ये बात सही है कि रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में समय लगेगा। अभी पहली बार राजनीति में आई हैं, अभी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, बहुत यंग हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको भी इंतजार करना चाहिए कि कब तस्वीर साफ हो। लेकिन और हमने पिछली बार ऐसी कम से कम, अगर मैं ठीक हूँ मुझे करेक्ट करिएगा जी, आपको शायद आंकड़ा याद होगा, करीब 40 सीटें ऐसी थी जो 2000 के वोट पर तय हुई थी। 2020 36 या 40 52 सीट था जिसमें 3000 से कम में 52 सीटें, 52 सीट। तो आखिर तक मायने हैं, आखिरी राउंड तक जो है टाइट फाइट कम लग रहा है, कांटे का टक्कर कम, इस बार स्वीप है। दूसरी बात है कि जो एनडीए है वो सारे रीजन्स में, मगध में भी स्वीप कर रहा है, मिथिलांचल में भी और सीमांचल में भी। पिछले बार सीमांचल में जितना जीता उससे ज्यादा इस बार बढ़त है एनडीए, मतलब एक पैन बिहार नैरेटिव है। हाँ, वेव है इस बार। अब बिल्कुल हर रीजन में आगे चल रहा है, केवल एक सीमांचल है जहां पर महागठबंधन पिछली बार से इंप्रूव कर रहा है, बाकी 5 रीजन में महागठबंधन ट्रेल कर रहा है। राजद को पिछले बार एक ही सीट मिला क्योंकि वहां एमआईएम ने इनरोड बनाए थे, इस बार एमआईएम कमजोर है वहां पे। वो मुस्लिम जो वोटर है वो जुड़ा है राजद के साथ और वो उसको गेन होता दिखाई दे रहा है। बाकी आंध्र प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, भोजपुर में 17 का नुकसान है, मगध में 14 का नुकसान है, मिथिलांचल में 1 का नुकसान है और तिरहुत में 5 का नुकसान है। हर जगह नुकसान में है। इस बार जो मैंडेट है वो आपको लग रहा है बड़ा क्लियर है अजीत जी, क्योंकि जो पार्टीज ऐसी थी जो कि लोगों को लगा कि शायद सिर्फ वोट काटने के लिए इस चुनाव में है, वहां पर उस तरह से वोटिंग नहीं हुई है और ये बड़ा क्लियर मैंडेट 2 दलों या फिर 2 गठबंधनों के बीच रहा। पर एक चीज है, आपने जो कहा ये सही बात है कि 80-82% वोट दोनों खेमों में गया है, पर स्ट्राइक रेट देखिए, जदयू और भाजपा का 71 मतलब 7.1 स्ट्राइक रेट है, और उस राजद का देखिए 125 सीट पर लड़ा और जो है 60 तक अभी तो नहीं पहुंचा है, मतलब 50% के नीचे उसका स्ट्राइक रेट है। वोट परसेंटेज अगर आप देखिए
क्योंकि अब जो है चुनाव आयोग भी 70-70 दे रहा है बीजेपी को और जेडीयू को। बीजेपी का वोट परसेंट 23% से ऊपर है और वहीं जेडीयू का 18% है। यानी जो मार्जिन है वो ज्यादा है, बीजेपी कैंडिडेट्स की लीड ज्यादा लंबी है, ज्यादा बड़ी लीड है, ये इसका बिल्कुल साफ मतलब दिख रहा है। और दूसरी बात ये मैं आपको कह दूं कि ये चुनाव हम बार बार क्यों कह रहे थे कि नीतीश कुमार का चुनाव है, वो इसलिए कह रहे थे कि जब हम लोग थे पटना में अपने पावर प्ले कॉन्क्लेव के लिए, जबरदस्त बारिश हो रही थी। सुमित आपको याद होगा 3 दिन तक वहां बारिश हो रही थी। नीतीश कुमार ने 5 रोड शो उस दिन किए और तेजस्वी यादव वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाए। तो जो बात कही जा रही थी नीतीश कुमार के बारे में कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हुई है, जनता ऐसा नहीं मानती है। ग्राउंड पर भी आप जाकर लोगों से बात करिए, लोगों के लिए इशू ही नहीं था। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मिल जाए तो वो बात बोल देगा वो तो फिट नहीं है, उम्र हो गई है, लेकिन आम वोटर के लिए ये कोई इशू ही नहीं था कि नीतीश बाद में यही भापते हुए बाद में आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि इससे कहीं उल्टा नुकसान ना हो जाए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नुकसान हुआ है। प्रशांत किशोर छोड़ के बाकी सब इस मुद्दे को उठा नहीं रहा था। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 सीट यदि 25 सीट पे आ जाएंगे जदयू, अब नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार के गाँव में जा रहा था तो लोग बस यही कहते कि नीतीश को लाना है, नीतीश आएगा, नीतीश को लाना है। मैंने कोई नहीं कहता बीमार है नीतीश, बूढ़ा हो गया है, नीतीश को लाना है। एक बार स्टूडियो के बाहर चलते हैं, और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति शंकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उत्पल बल्लभ आरजेडी के प्रवक्ता, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस और नीरज कुमार जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी से आपकी अपनी सहयोगी जेडीयू नीरज जी की पार्टी आगे निकलती दिखाई दे रही है। ये जो स्वस्थ कंपटीशन है दोनों सहयोगियों के बीच में, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हम लोग अलग अलग तो लड़े नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हमारे सभी सहयोगी दल एकजुटता के साथ लड़े। एक संवाद, एक समन्वय और बेहतरीन एक प्रयास जो हो सकता है एक गठबंधन का, उस तौर पर हम लोगों ने लड़ा। और दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन के लोग आपस में ही फ्रेंडली फाइट के नाम पर आपस में कई सीटों पर वो लोग आपको रोक रहा हूँ, मैथिली ठाकुर कुछ बोल रही है। यहाँ पे तो अलग ही है। Bihar has a full cuisine. It's has a very high population, but compared to that, number of Bihari restaurants in India is very less. No, but it's increasing. It's increasing. Okay, Maithili, you're winning your election. Forget this. You know, she's like, okay, I do this for breakfast every day. I'm winning my election. Congratulations. Well done. How does it feel to be a first-time candidate currently in the lead with your alliance running away to a sweeping victory in Bihar this time? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में हूँ, ऐसे लोगों के नेतृत्व में हूँ जो बिहार ही नहीं देश में अपना देश के बाहर भी हम लोग को एक बहुत गर्व से हम सर उठा के बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। तो नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, सब लोग का आशीर्वाद है। और मैं बस आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रही हूँ क्या क्या ट्रेंड बनते जा रहा है। आई एम विनिंग इन दैट एंड बहुत अधिक खुशी हो रही है। अच्छा, don't criticize the stereotypical question, but you can't have Maithili Thakur whose songs regale all of Bihar and not ask her, इस वक्त जब आप जीत रही हैं एक फर्स्ट टाइम कैंडिडेट के तौर पे, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कौन सा गाना है जो आप गुनगुना रही हैं? बधैया ही चल रहा है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। शुभराष्ट्र हैज अ फरमाइश फॉर यू। शुभराष्ट्र, मैं तो भगवती गीत ही हमेशा फरमाइश करूंगी। शारदा जी का अगर आप कुछ गुनगुना सके। मैथिली। लास्ट टाइम आई स्टैंड जय जय भैरवी फॉर यू। यस। अभी मैं आपको जगदम्बा घर में देरा सुनाती हूँ। वो भी सुनाया था आपने। अच्छा। अरे उसमें जिसमें पूरा भगवती के रूप का वर्णन है। अरे वाह, यही है। कमल राजित ताहियो पर भगवती माँ, सिंह पर एक कमल राजित ताहियो पर भगवती। मैथिली, ये बताइए कि अब आप लीड में हैं, हो सकता है आप जीत भी जाए, आपकी इतनी कम उम्र है, आप एकदम मतलब कला के क्षेत्र से हैं, आप गाती हैं
पॉलिटिक्स बहुत बहुत मुश्किल है। यहाँ पर म्यूजिक कम होता है, डिस्कॉर्डेंट नोट, शोर शराबा ज्यादा होता है। क्या आप उस आपाधापी के लिए तैयार हैं? आई थिंक बहुत जरूरी है कि संवेदनशील लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों के मन में ये है कि पॉलिटिक्स गंदगी है, दलदल है, जैसे मुझे 1 महीना जो झेलने को मिला ना सोशल मीडिया पे, या फिर अपने फैंस जितने हमारे प्रशंसक थे संगीत से, सब लोगों ने जिस तरीके से मुझे चेतावनी दी कि नहीं करो ये काम, मत जाओ, ऐसा मत करो, तो यही सब मैं सुनते हुए आ रही हूँ। लेकिन एक मुझे मिसाल सेट करना है कि पॉलिटिक्स में हम लोग एक बड़ी चेंज ला सकते हैं। बड़ी सुरीली रहने वाली है नई असेंबली। Maithili, I'm a very big fan of your music. I'm a new fan of your music as well. But मेरा एक सवाल था, because as a singer, hard work is nothing new to you. लेकिन इस कैंपेन में आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था? What was the most difficult thing for you in the campaign? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था शुरू के 4 दिन कि मैं इतनी नेगेटिविटी मैंने कभी जीवन में नहीं झेली थी, क्योंकि मुझे मेरे माता पिता, मैं अपने पापा को यहाँ पे ज्यादा श्रेय दूंगी, उन्होंने मुझे सबसे अलग काट करके एक कोने में छुपा के रखा था अभी तक कि सिर्फ संगीत पे ध्यान दो, बाहर जो भी कुछ बोल रहा है, चाहे तुम्हारे प्रशंसक है तुम उनको भी मत सुनो, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उनको भी मत सुनो। लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे पापा ने एक स्टेप पीछे ले लिया है कि अब तन्नू तुम जाओ आगे और तुम देखो कैसी होती है दुनिया, कैसे जीना है। तो ये मेरे लिए शुरू के 4-5 दिन रोज रो रो करके बीतते थे कि इतना बुरा लोग मुझे बोल रहे हैं, मुझे लोग बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि मैं डम हूँ, मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से आ गई हूँ, गुड़िया हूँ। तो अभी ये 4-5 दिन मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट था। हालांकि जो 17-18 घंटे का जो कैंपेन था वो तो मैं बहुत इंजॉय करती थी, और आगे मैं अपने 5 साल में बहुत अच्छे और बड़े बड़े ऐसे काम करूंगी ताकि सब लोगों को अपने काम से चुप करा सकूं। Well, that's very What happens to your singing career though? Can you balance